जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं 10th क्लास का फिजिक्स है ना, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इस चैप्टर में हम लोग सीखने के लिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा कुछ है ना टर्म को डिफाइन करना होगा, वो है प्रकाश। बच्चों, यहाँ हमने लिखा है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, क्या आप जानते हैं प्रकाश को, है ना। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या आप मुझे देख पा रहे हो, है ना। आप इस अपने मोबाइल को देख पा रहे हो, इस स्क्रीन को देख पा रहे हो, क्या यहाँ पे आप कैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रकाश है या नहीं। हाँ बच्चों, यहाँ प्रकाश है, तभी तो आप देख पा रहे हो। अगर प्रकाश नहीं होता तो नहीं देख पाते, है ना। फिर और एग्जांपल लेते हैं। आप जाते हैं मार्केट घूमने के लिए, है कि नहीं। कहाँ जाते हैं, मार्केट घूमने के लिए। क्या वहाँ पे प्रकाश होता है, तब हम वहाँ पे रंग बिरंगे चीज़ों को देख पाते हैं। आप मेला में घूमने जाते हो, क्या वहाँ पे प्रकाश होता है, तब आप अच्छे से देख पाते हो। उसी में अगर रात के मौसम में आप मेला देखते हो तो वहाँ पे है ना प्रकाश के लिए हम लोग को क्या किया जाता है बच्चों, वहाँ पर बहुत सारी लाइटें लगाई जाती है, अनेक तरह के रंग बिरंगे लाइट्स लगाए जाते हैं ताकि वो और सुंदर सा दिख सके और अच्छा लग सके, है ना। और हम लोग एंजॉय ले सके, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग को क्या क्लियर हो रहा है बच्चों, हम लोग को ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि प्रकाश के बिना हम लोग कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। चाहे आप स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहे हो, है ना, चाहे आप अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, या चाहे आप कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम जो आँख से देख करके किया जा सकता है, सारा काम हमको प्रकाश के वजह से ही कर पाते हैं। अगर प्रकाश वहाँ नहीं होगा तो हम लोग वो काम नहीं कर पा सकते हैं बच्चों। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं प्रकाश को, कि प्रकाश एक वह कारक है जिसकी सहायता से इस रंग बिरंगे संसार को हम लोग देख पाते हैं बच्चों। अगर प्रकाश नहीं होगा तो इस रंग बिरंगे संसार को हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्लियर हो चुका है कि है ना प्रकाश क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं है ना प्रकाश के कुछ और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इनके प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। बच्चों, यहाँ पे आगे हम लिखे हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या बच्चों, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप कहोगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, कैसे। देखिए बच्चों, प्रकाश एक ऊर्जा है। इस चीज़ को हम लोग को समझने के लिए या इसको प्रूफ करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं, है ना, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट इज़ कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। बच्चों, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं है ना इसको है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। आप इस एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे, जैसे हम लोग घर में लालटेन जलाते हैं। अब लालटेन के अंदर में क्या होता है बच्चों, केमिकल एनर्जी। क्या होता है, केमिकल एनर्जी, जिसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं, जो एक केरोसिन तेल के फॉर्म में संचित रहता है। अब बच्चों, उसको हम लोग जब जलाते हैं तो वो लाइट देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। इसका मतलब क्या बच्चों, कि यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है, जो कि हमको रासायनिक ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में बदल रहा है कि नहीं बच्चों। किस में बदल रहा है, प्रकाश में बदल रहा है। इसीलिए हम लोग वहाँ कह सकते हैं कि है ना प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। इसी तरीके से बच्चों, हम लोग अपने घर में क्या क्या देखते हैं, है ना, बिजली बल्ब जलता हुआ देखते हैं, या मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर भी बिजली बल्ब जलता है, या मेले में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बिजली बल्ब जलता है। तो बच्चों, वो बिजली बल्ब जो जल रहा है, वो प्रकाश जो दे रहा है, वो एक ऊर्जा है। कैसे, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रिक है ना एनर्जी, जो कि हम लोग विद्युत ऊर्जा समझते हैं, वो विद्युत ऊर्जा है ना उस प्रकाश में बदल रहा होता है। तो वहाँ से भी क्लियर हो रहा है बच्चों कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। अब बच्चों, हम लोग को ये भी समझना है कि प्रकाश है ना एक ऊर्जा है, ठीक है। क्या हम प्रकाश का इस्तेमाल करके क्या और दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे है ना हमारे घरों में है, या फिर हमारे आस पड़ोस में प्लेट लगा रहता है, वहाँ पे लाइट भी लगा रहता है। क्या होता है बच्चों कि वो सोलर है ना सौर ऊर्जा से, मतलब प्रकाश ऊर्जा से वो फिर है ना विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर उससे बैटरी चार्ज की जाती है। फिर बैटरी चार्ज करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उस बैटरी का इस्तेमाल टीवी चलाने के लिए या बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी चलाने के लिए आप देखते होइएगा कि बहुत सारे ऐसे गाड़ी हैं जो कि है ना ई बाइक जिसको बोलते हैं हम लोग, बैटरी पे चलने वाला गाड़ी, वो सारे गाड़ी, उसमें भी है ना हम लोग ये है ना सोलर प्लेट लगा करके उस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, है कि नहीं।
और साथ 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 घर में बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे काम को भी किया जा सकता है। तो क्या ये प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल करके ये सारे काम किया जा रहा है कि नहीं बच्चों। और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट करके यहाँ पे देखते हैं कि किसान लोग भी है ना इसका इस्तेमाल है ना पंपिंग सेट में है ना पानी पटाने के लिए, खेतों में पटाने के लिए करते हैं। बहुत जगह पे इसका काम किए जा रहे हैं बच्चों, है ना। आप देखे होइएगा कि है ना सोलर प्लेट लगा रहता है, उससे विद्युत ऊर्जा बनता है, फिर उससे पंपिंग सेट जिसको हम लोग है ना पंपिंग सेट जिससे हम लोग है ना खेत को पटाते हैं, वो सारे है ना काम करते हैं। ठीक है, तो ये है ना ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले है ना समय में। क्यों बच्चों? क्योंकि अभी के समय में आप देख रहे हो कि कितना महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, डीजल कितना महंगा हो रहा है बच्चों। तो ये सारा चीज़ जो महंगा हो रहा है, तो हम लोग को इन सारी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि प्रकाश ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करके हम लोग एक नया है ना नया रूप दे सकते हैं और नया है ना काम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट जानने के लिए प्रकाश के बारे में। वो है प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। क्या होता है बच्चों? प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है ना। पहला होता है कण और दूसरा होता है तरंग, है ना, जिसको पार्टिकल है ना नेचर और ये है ना वेव नेचर का होता है। तो बच्चों इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले सर न्यूटन ने कहे थे कि प्रकाश क्या है बच्चों? ये एक है ना पार्टिकल नेचर का है, ये एक कण है। उन्होंने कहे थे कि प्रकाश जो होता है ना बहुत सारे कणों का समूह है। क्या है? बहुत सारे कणों का समूह है, जिसको कॉर्पस्कल्स कहा गया था बच्चों। लेकिन अभी के समय में उसको हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? फोटोन के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने लिख लिया है ना। सबसे पहले है ना प्रकाश, सर न्यूटन ने क्या कहे थे कि प्रकाश है ना प्रकाश क्या है? कणों का समूह है। क्या है बच्चों? प्रकाश क्या है? कणों का समूह है ना। प्रकाश क्या है? कणों का समूह है। ठीक है, जिसको हम लोग है ना कॉर्पस्कल्स कहते थे उस समय में। अभी के समय में क्या कहते हैं इसको बच्चों? फोटोन कहते हैं। अभी के समय में क्या कहते हैं इसको फोटोन कहते हैं। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सारा चीज़ क्लियर हो पा रहा था कि बच्चे कि प्रकाश क्या है? एक कण है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि है ना कण प्रकाश प्रोजेक्ट होता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में, आप जानते हो ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कोई पत्थर लेते हैं आप, अब कोई पत्थर को अगर ऐसे प्रोजेक्ट करते हो तो क्या होता है? वो स्ट्रेट जाता है कि नहीं जाता है? तो है ना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये पता चला कि प्रकाश क्या है? कण है, और प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में मूव करता है। किसमें बच्चों? एक सरल रेखा में। क्यों? क्योंकि जिस तरह से एक कण को, एक पत्थर को हम फेंकेंगे स्ट्रेट में जाएगा, तो प्रकाश भी क्या है? एक कण है, वो भी स्ट्रेट में जाएगा। इसीलिए वहां से क्लियर हुआ था बच्चों कि प्रकाश जो है ना इसी एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया था कि प्रकाश क्या है? एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों है ना प्रकाश जो है एक तरंग नेचर को भी प्रदर्शित करता है ना, जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को ये प्रूफ करके बताता है कि प्रकाश क्या है प्रकाश एक वेव नेचर का होता है बच्चों। क्या होता है? प्रकाश एक वेव नेचर का होता है, जिसको हम लोग तरंग बोलते हैं। ठीक है, और बाकी इन सारे है ना चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग को जो है ना आगे क्लास में जाएंगे, है ना, वहाँ पे जाकर के हम लोग ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना काफ़ी है हम लोगों के लिए 10th क्लास के लिए, है ना बच्चों। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे है ना प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का परावर्तन में होता क्या है कि प्रकाश जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और पुनः टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये एक समतल सतह ली है। मान लीजिए कोई दर्पण है, तो यहाँ से प्रकाश क्या आ रहा है बच्चों? ये प्रकाश यहाँ आ रहा है, प्रकाश इस पर प्रोजेक्ट हो रहा है। जब प्रकाश जो आ रहा होता है ना, उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा किरण आ रहा है, आपतित किरण है ये, है ना। वैसे किरणों का समूह है यहाँ पर, तो ये आपतित प्रकाश है। ठीक है, वैसे आपतित किरण लिखे, वैसे आपतित प्रकाश भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। ये क्या है बच्चों? आपतित प्रकाश है ना, आपतित प्रकाश है। ठीक है, ये क्या है? आपतित प्रकाश है। ये परावर्तित प्रकाश है। ये ऐसे किरण एक रहेगा तो किरण कहेंगे, लेकिन ये यहाँ पर हम लोग परावर्तित प्रकाश भी है ना कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चों प्रकाश आ रहा है और किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चला जा रहा है बच्चों, उसी माध्यम में चला जा रहा है। वो आप अंदर नहीं जा रहा है, वहाँ पे अपवर्तन होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? प्रकाश आ रहा है किसी समतल सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जा रहा है। ये जो घटना है ना, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों। ठीक है, हम लिख भी लिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा कर पुनः है ना उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन ही हो गया। ठीक है,
अब प्रकाश का परावर्तन है ना, दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। होता क्या बच्चों कि जब प्रकाश आपतित प्रकाश जो है वो किसी समतल सतह पर टकराता है, तो जो प्रकाश समांतर आता है ना, जो प्रकाश समांतर आ रहा होता है, ये समांतर आ रहा है, मान लीजिए ये समतल सतह है ना, और परावर्तन के बाद अगर जो है ये समांतर निकले, है ना, समांतर प्रकाश से किरणें अगर परावर्तन के बाद भी अगर समांतर निकल रहा है तो ये नियमित परावर्तन होता है। क्या होता है बच्चों? नियमित परावर्तन, नियमित है ना परावर्तन। ठीक है, क्या होता है बच्चों? ये एक नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, और अनियमित परावर्तन क्या होता है कि कुछ प्रकाश ऐसे होते हैं कि खुरदुरे सतह पर, है ना, खुरदुरे सतह पर टकराते हैं। ठीक है, तो जब मान लीजिए प्रकाश ये आया समांतर, ठीक है, लेकिन परावर्तन के बाद ये मान लीजिए ये इधर चला गया, वो उधर चला गया, है ना, ये इधर चला गया, कैसे भी, तो ये अनियमित परावर्तन हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? ये अनियमित परावर्तन हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रकाश समांतर आया है, प्रकाश क्या है? समांतर आया है, लेकिन वापस जो गया है वो समांतर नहीं गया है। ये क्या है बच्चों? ये अनियमित परावर्तन है ये, है ना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश समांतर आए और समांतर जाए टकरा करके वो नियमित परावर्तन होगा, लेकिन जब प्रकाश समांतर आए और समांतर नहीं जाए टकराने के बाद तो वो अनियमित परावर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।